आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लानर बताने वाली हूँ कि अगर आपने इस प्लानर को टोटल 80 डेज तक फॉलो कर लिया, आज से स्टार्ट करके 80 डेज तक, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका जो सिलेक्शन, अगर आज सिलेक्शन के सिर्फ और सिर्फ 30 या 20% चांस है, एक महीने बाद आप खुद आके इसी वीडियो पे कमेंट करके जाओगे कि दी मैंने आपका बताया हुआ प्लानर फॉलो किया एंड आज मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो 30% था वो 70-80% में कन्वर्ट हो चुका है। एग्जैक्टली दिस इज द सेम प्लानर जो मैंने अपने 2025 स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड कराया था। एंड उस प्लानर को आपने लाइन बहुत सुनी होगी, लेकिन इस लाइन को अपनी लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में एक बार इनकॉर्पोरेट करके देखो। मैं यहाँ पे कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बताऊंगी, प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, मैं अब तक अपने करियर में, अपनी 4 ईयर की टीचिंग जर्नी के अंदर मैं मोर देन 10,000 बच्चों को गाइड कर चुकी हूँ। एंड आई नो वेरी वेल कि एग्जाम के लास्ट टाइम में आके बच्चे अगर ये चीज को फॉलो करते हैं तो उनका क्या क्या इंप्रूवमेंट उनके अंदर हो सकते हैं, या मेरी बोली हुई बातें, मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी से स्टूडेंट्स की लाइफ में, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। 80 डेज तक आपको क्या प्लानर फॉलो करना चाहिए। आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या आपको पहले सिलेबस कंप्लीशन में क्या डेट रखनी चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको मॉक टेस्ट कब प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे आप सही कर सकते हैं। आपको फुल सिलेबस टेस्ट कब से देने स्टार्ट करने हैं, किन किन चीजों को आपको इन 80 डेज में बिल्कुल नहीं करना है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। एंड दिस इज कंप्लीटली वर्थ इट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। एंड इस वीडियो को, ये 20 से 25 मिनट्स की मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो फिनिश होते ही आपके अंदर जो जुनून आ जाने वाला है ना, खुद आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, यस मैम, मैं अपना एक सीट एम्स के अंदर, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, लेके रहूंगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बच्चा इस वीडियो को पूरा देखे एंड उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो। चलिए फिर स्टार्ट करता है वीडियो। बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें बताऊंगी जो आप कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों के लिए मैंने एक प्लानर बनाया, आज से ही स्टार्ट हो रहा है प्लानर, इसीलिए वीडियो बिल्कुल सुबह सुबह आपको दिया है, ताकि आज से जो एनर्जी आपके अंदर में डालने वाली हूं ना, आज से लेके 30 मई तक आपको बिल्कुल बूस्टअप रहा। होता है ना, किसी चीज को फुल चार्ज कर दिया 100%। मोबाइल फोन की बैटरी 1% होती है, तो मोबाइल फोन की बैटरी नहीं होती 1%, वो हमारी बैटरी होती है। जैसे ही फोन हुआ, फोन 100% चार्ज हो गया, तो एक अलग ही एनर्जी आती है। तो आज आपका वो चार्जिंग पॉइंट ओपन होने वाला है, राइट। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि भाई एक विनर में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, होगा कभी कभी लगेगा थोड़ा सा कि मैम हाँ बोर कर रहे हो या वही सेम चीजें हैं, बट नहीं, मैंने चैलेंज दिया, पूरी वीडियो देखोगे तभी 100% आपकी बैटरी चार्ज होने वाली है आज। सबसे पहली चीज आती है, क्या विनर्स, जो टॉपर्स होता है, जो ऑल इंडिया रैंकर्स होता है, वो कुछ अलग करता है? नहीं, वो कुछ अलग नहीं करते। दे डोंट डू डिफरेंट थिंग, जस्ट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो चीजों को कुछ अलग तरीके से करते हैं। अब वो अलग तरीका क्या हो सकता है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज, आपको मुझे कुछ प्रॉमिस करने होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या प्रॉमिस करना है? अगर आप अभी भी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, आप मत देखो। आप बहुत ज्यादा यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो, मत देखो। आप अभी भी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ 1-1 घंटा फोन पे बात कर रहे हो, अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अभी तक अगर आपने ब्रेकअप नहीं किया है ना, तो या तो इस वीडियो को बंद कर दो, या अपना सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो। सबसे पहले अपने यूट्यूब से स्क्रॉलिंग करना बंद करो, और जितने भी आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स हैं सबको ब्लॉक कर दो। ऑफ कोर्स थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होगा, लेकिन ये जो 2 महीने की आपकी मेहनत है ना, वर्थ इट होने वाली है। ये 2 महीने फिर नहीं आएंगे, फ्रेंड्स वापस आ जाएंगे, आपके रिलेशंस वापस आ जाएंगे, लेकिन ये जो 2 महीने का टाइम है, ये जो 80 डेज है अप्रॉक्स आपके पास, ये लाइफ में वापस नहीं मिलेंगे। सीरियसली बता रही हूं, हमेशा रिग्रेट करोगे। नहीं तो क्या करना है, अपने घर में एक रूम फिक्स कर लो। ठीक है, जैसे मैं बताती हूँ,
मेरे घर में लाइक वी हैव अ जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ी सी, तो हर टाइम घर में शोर शराबा होता ही रहता है। तो व्हाट आई यूज टू डू, मैं तो इवन पढ़ाती हूँ, मैं खुद भी पढ़ना होता है, बट स्टिल आई नीड अ पीसफुल एनवायरमेंट। जब तक पीसफुल एनवायरमेंट आपके सामने नहीं होगा ना, तब तक आपका ब्रेन अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दिखा सकता। पहली चीज क्या करनी है, अपने पूरे घर में एक रूम, एक कोना पकड़ दो, फिक्स कर लो, एंड सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि भाई देख, ये मेरा रूम है, ये मेरी जगह है, और ये मेरा यहां से यहां तक का पढ़ने का टाइम टेबल है। इस बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मम्मी को, पापा को, भाई बहन या जो भी है, सबको स्ट्रिक्टली बोल दो। अपना टाइम टेबल मैं बताऊंगी क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, उस टाइम टेबल को लो और जगह फिक्स कर ली, पेस्ट कर लो वहां पे। अपने डेली टारगेट्स अब से आप बना के चलोगे। टारगेट क्या होंगे मैं बताऊंगी। अपने आप को बिल्कुल वैनिश कर लो, बिल्कुल गायब कर डालो। क्यों? आपको पता है ना, मेहनत साइलेंस में करो। जितना छिपा के मेहनत करोगे ना आप, रिजल्ट उतना ही ज्यादा आपका शाउटफुल होगा। किसी को मत बताओ कि आप क्या पढ़ रहे हो। किसी फ्रेंड का कॉल आता है, अरे मैं तो मूवी देख रहा हूं, सिंपली ये बोलो। सामने वाले को मोटिवेट नहीं, सामने वाले को डिमोटिवेट भी मत करो, बट अपनी मेहनत छिपा के रखो। किसी को मत बताओ आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कोई पूछे तो ये बोलो 2 महीने बाद देखना, जुलाई में रिजल्ट आएगा, जून, आई थिंक जून मिड या एंड तक आ जाएगा, जून में देखना। तो आप इतनी मेहनत करो कि हर कोई ये बोले कि यस, इसने मेहनत की थी। लेकिन वो मेहनत किसी को दिखनी नहीं चाहिए। मेहनत दिखनी चाहिए कब? जब रिजल्ट आएगा, राइट? चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो 24 आवर का पूरा टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में भी बताया था, बट फिर से मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आपको अपने पूरे दिनचर्या को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। 3 स्लॉट्स में कैसे? मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट्स एंड इवनिंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट आपका शुरू होगा सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे। 8 बजे सो के उठ रहो आराम से, देखो बहुत ज्यादा जल्दी उठने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ब्रेकफास्ट किया, फ्रेशन अप हुए, 1 घंटे में 9:15 से पढ़ने बैठ गए, 1 बजे तक पढ़ा फिजिक्स। सुबह में फिजिक्स ही पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे सुबह में फिजिक्स? क्योंकि सुबह में नहा धो के बैठो। अभी जैसे जैसे समर्स आनी शुरू होगी, भाई नींद आनी शुरू हो जाएगी, तो उसको बचने के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा बोरिंग बच्चों को लगता है। तो आप फिजिक्स पढ़ोगे, नहा के बैठो, नींद भी नहीं आएगी, फ्रेशन अप रहोगे, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहेगा। आफ्टरनून में आप करोगे बायो, 2 से 4:30 तक बायो किया। 4:30 से 5:30 हमारी लाइव क्लास होती है ऐप पे। अगर आप ऐप पे हमारे इनरोल नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी आप एनरोल करो। 5:30 से 6:30 हमारी लाइव क्लास होती है यूट्यूब पे, जिसमें मैं चैप्टर वाइज हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड मैं खुद अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए यही प्लानर फॉलो करने वाली हूँ। क्या वो चैप्टर पढ़ो बैठ के, लाइव क्लास में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इवनिंग का स्लॉट आपका शुरू होगा 7 से 8:30 तक, जिसमें आप 7 से 8:30 का 1.5 घंटा वो टाइम मैंने रखा है जो आपने कल पढ़ा, परसों पढ़ा, उन चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। अगर रिवीजन हो चुका है, कल का बचा हुआ कोई बैकलॉग था, बैकलॉग कैसे पता लगेगा? अभी आगे आगे आपको समझ में आने लगेगा। आप वो कंप्लीट करोगे इस 1.5 घंटे में। फिर 8:30 से 9:30 करोगे आप डिनर। फिर उसके बाद 9:30 से 1 बजे तक आप करोगे केमिस्ट्री स्लॉट। ऐसे आपको 3 स्लॉट में अपने आप को डिवाइड करना है, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। कर लोगे इतना? चलो, टाइम टेबल सॉर्ट हो गया। इसको टाइम टेबल को बना लो और अपने पेस्ट कर लेना, राइट? चलिए, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो 3 कैटेगरी में मैंने आप लोगों को डिवाइड किया, एंड आप ही लोगों के अकॉर्डिंग मैं आपको प्लानर बताने वाली हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो ऑफ कोर्स वो उस प्लानर को एज अ रिवीजन यूज करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो मैं आज प्लानर बताने वाली हूँ इस वीडियो में, वो प्लानर उन बच्चों के लिए जिनका 50% से भी कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जिनका जो अभी अभी जागे हैं नींद से, पता ना, जब जागे तभी सवेरा। अगर ऐसे वाले स्टूडेंट हो आप, तो लेस देन 50% वाले बच्चों के लिए दिस इज द प्लानर जो मैं बताने वाली हूँ। अब ये जो हमारे 50, 60, 80, 90% वाले बच्चे हैं, ये बचा हुआ सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, इनके लिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहली चीज, स्टेप 1, यू नीड टू फॉलो नंबर ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट, उसकी लिस्ट बना लो। नंबर ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट, उसकी लिस्ट बना लो और उन चैप्टर्स को काउंट कर लो। लेट्स सपोज वो आपके पास टोटल 15 चैप्टर है, और टारगेट बना लो कि इन 15 चैप्टर को मुझे 45 डेज में फिनिश करना है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एक चैप्टर आपको कितने दिन में फिनिश करना है, आप इस अकॉर्डिंग। बट सबसे पहली चीज होती है आपको अपना बैकलॉग फिनिश करना है।
जितने चैप्टर बचे हुए हैं अपना टारगेट आज ही बनाओगे, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। कुछ बच्चों के कोई चैप्टर बचे होंगे, कुछ बच्चों के कोई से चैप्टर बचे होंगे। तो आप लोग इस प्लानर को फॉलो नहीं करें तो बेटर है। ये प्लानर वो बच्चे फॉलो करेंगे जिनको अब तक कुछ नहीं आता है, जो अब स्टार्ट करना सोच रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो 80 से 90 आपका जो बचा हुआ सिलेबस है उसकी लिस्ट बना लो एंड उसी को अपने प्लानर में ऐड ऑन करना। प्लानर का फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी, यही 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट वाले बच्चे भी सेम चीज करेंगे, राइट। पहली चीज आपको क्लियर होती है। अब इस वीडियो में आपकी क्या क्या चीजें कवर होगी, बैकलॉग कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग के साथ डील कैसे करना है मैं बताऊंगी। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, 80 डेज का क्या आपको टाइम टेबल फॉलो करना है वो मैं अभी बता रही हूँ। कितने इसको आपको मॉक टेस्ट लगाने, कब मॉक टेस्ट लगाने वो मैं आपको बताऊंगी। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द फुल सिलेबस टेस्ट मैंने प्रॉपर्ली पूरा 80 डेज के प्लान में मेंशन किया हुआ है कि कब आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना, सेम डेट पे देना। मेरी श्योरिटी आप लोगों को कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जीके कहां से करें, जीके के लिए मैंने आप लोगों के दीज आर द क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में। जीके के लिए मैंने आप लोगों के एक अल्टरनेट डेज पे एक सीरीज स्टार्ट किया है। हर दिन अल्टरनेट डेज पे 15 से 20 मिनट की एक वीडियो आता है जिसमें मैं 10 क्वेश्चन कराती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जीके के लिए हफ्ते में भी 4 से 5 घंटे देने की जरूरत नहीं है। हर दिन 15 से 20 मिनट की अल्टरनेट डेज पे उस वीडियो को देख लो, दैट इज एनफ। क्योंकि सिलेक्शन 90 मार्क्स से भी हो जाएगा। जीके नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन जीके में आउट ऑफ द 10 कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, 5 से 6 नंबर तो भाई फिर भी आ जाएंगे। तो मैं नहीं आपको बोलूंगी कि आप जीके में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाना है। बुक्स क्या फॉलो करनी है, बुक्स फॉलो करने के लिए सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको बुक्स फॉलो करनी है, सिर्फ और सिर्फ कर लोगे इतनी चीज। अब नेक्स्ट चीज आती है कि मेरे पास एग्जाम डेट, हमें पता है कि हमारे पास नर्सिंग वाले बच्चों का एग्जाम है 1 जून को, पैरामेडिकल वाले बच्चों का एग्जाम है 24 जून को। अब कितना टाइम बचा हुआ है मेरे पास, हाउ मेनी डेज लेफ्ट। आज से बात करेंगे 11 मार्च से 1 जून तक, तो अप्रोक्स 80 दिन बांध के चल रहा है। डू यू रियली थिंक कि आपके पास 80 डेज है? नहीं, क्योंकि हमारे पास इस वीडियो को देखने वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एम्स प्लस नीट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए टारगेट बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है, कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप एम्स प्लस नीट वाले हैं तो आपका जो सिलेबस है दैट शुड बी फिनिश्ड बाय 10th अप्रैल। 10th अप्रैल तक जितने चैप्टर हो जाए वहीं पे रोक जाना। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसके बाद नए चैप्टर बिल्कुल मत करना, करोगे सबसे बड़ी गलती आप करोगे ये चीज। वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट होगा 10th मई तक आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। वो बच्चे सिर्फ पैरामेडिकल, जो सिर्फ पैरामेडिकल, उनका टारगेट होगा 30th मई तक आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको अपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू करना है, उसके बाद आपको रिविजन प्लान फॉलो करना है, ठीक है। तो हमारे पास एम्स नर्सिंग वाले बच्चों के पास अप्रोक्स 2 महीने हैं, पैरामेडिकल वालों के पास 2.5 महीने हैं, और जो हमारे एम्स और नीट वाले बच्चे हैं उनके पास 1 मंथ है। तो आपको मैंने सिलेबस कंप्लीशन के टारगेट्स बता दिए कि इस डेट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एनी हाउ। अगर नहीं होता है तो वो कंसर्निंग चीज है, राइट। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्लानर पे। आई नो बच्चे वेट कर रहे होंगे कि दी प्लानर कब दिखाओगे। देखो इतना सुंदर सा प्लानर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ना, ये कि इस प्लानर में हर दिन के टारगेट मैंने आपको दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज पता है हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग क्या होता है, अरे क्या करूं बैठ के। जैसे मैं आपको खुद का बताती हूँ व्हाट आई यूज्ड टू डू ना। मैं जैसे आज का दिन है, आज का दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एक दिन पहले, ठीक है। एक दिन पहले रात में अराउंड 11:30 अभी हो रहा है। तो होता क्या है कि मुझे कल क्या करना है, तो मैं आज ही सोने से पहले लिख के रखूंगी कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, मुझे कल लाइव सेशन लेना है, इस टॉपिक पे लाइव सेशन लेना है, इस टॉपिक के मुझे कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है बच्चों को। हाँ, और आई एम ऑल्सो फुल टाइम एजुकेटर, मैं एक फुल टाइम एजुकेटर भी हूँ। यूट्यूब मैं अपना थोड़ा सा फ्री टाइम में करती हूँ, राइट। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाती हूँ, मैं वहां का भी मैं अपना पूरा टाइम टेबल लिख के रखती हूँ कि क्या क्या मेरे वहां पे पेंडिंग टास्क, कितने कितने मेरे लेक्चर्स हैं, तो मैं पूरा शेड्यूल बना के रख लेती हूँ। बट बाय चांस किसी दिन ऐसा होता है ना कि मैं शेड्यूल नहीं बनाती हूँ लेजीनेस में, सो नेक्स्ट डे वो दिन हमेशा कभी भी प्रोडक्टिव नहीं जाता मेरा, क्योंकि मेरा आधा दिन तो सोचने में निकल जाता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वर्स्ट चीज जो मुझे फील होती है, लाइक मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है, लिटरली नींद बहुत ज्यादा आती है। मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत लेट सो के उठने वाली लड़की हूँ। अगर मैंने अपना दिन प्लान किया हुआ कि हाँ मेरे पास ये टास्क है कल फिनिश करने के लिए, तो मैं ऑफकोर्स जल्दी उठूंगी। लेकिन अगर मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ है तो मैं सबसे ज्यादा लेजी हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपना एक दिन पहले अपना प्लान बना के रखूं, क्योंकि नेक्स्ट डे में आधा दिन तो सोचने में निकल जाता है भाई क्या पढ़े। हाँ पढ़ना है, पता है काम करना है, बट क्या करें
वो सोचना नहीं है। तो आपका वो जो सोचने वाला काम है ना वो मैंने कर लिया, ठीक है। आपका ये प्लान है आज से स्टार्ट हो रहा है, सुबह में वीडियो देख रहे हो आप लोग अभी ये, ठीक है, 11 मार्च है। तो आज आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया, आज आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करना है। किसमें? फिजिक्स में। तो फिजिक्स का स्लॉट आपका शुरू हो रहा है अभी सुबह से 9:15 से कब तक? 1 बजे तक यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना शुरू कर दो। बायो वाला स्लॉट में बायो पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, एंड आज ही इवनिंग में 5:30 बजे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराने वाली हूँ यूट्यूब पे लाइव 5:30 बजे। सारे के सारे बच्चे आ जाना, नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, जाके लाइक करो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है। फिर 3 दिन तक यही करना है। केमिस्ट्री में फिर क्या करना है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करना है। और बायो 2 दिन में, मतलब मैंने टारगेट लिखा हुआ है कि आपको ये चैप्टर कितने दिन में फिनिश करना है। पहले हो जाता है वेल एंड गुड, अगर पहले हो जाता है तो उस बचे हुए टाइम का आप रिवीजन में यूज करोगे और चैप्टर्स रिवाइज करोगे जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नहीं होता है बट हार्डली 2 दिन में फिनिश हो जाना चाहिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट 3 दिन में फिनिश हो जाना चाहिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट 3 दिन में फिनिश हो जाए, देन लॉज ऑफ मोशन। तो मतलब आपको एक हफ्ते में 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको 1 वीक में निपटाने हैं। फिर इन्हीं चैप्टर्स का संडे में आप टेस्ट दोगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब टेस्ट कहां से देना है? आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मेड अबाउट बायो, जिसमें टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज में आपको मिलने वाला है। गए 10 रुपीज का टेस्ट खरीदा, संडे में होगा, हर संडे टेस्ट होगा 16 मार्च में। जाओ टेस्ट दो एंड अपने स्कोर एनालिसिस करो। इसके साथ साथ आपको एक और बेनिफिट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, दैट वुड बी और कि एवरी सैटरडे क्या होगा? एवरी सैटरडे मैं, जितने भी मेरे YouTube के बच्चे हैं, YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं जो एम्स नर्सिंग के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं गूगल मीट सेशंस प्लस जूम सेशंस मैं कंडक्ट करूंगी बच्चों के लिए, जिसके अंदर आप लोगों ने पूरे वीक में क्या क्या डिफिकल्टीज फॉलो की प्लानर को फॉलो करने में, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ये नहीं पता क्वेश्चन कहां से करना है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन से टीचर को फॉलो करना है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं वन शॉट देखूं या क्या करूं, आपके वो सारे डाउट्स 1-on-1 आप मुझसे पूछ सकते हैं। एवरी सैटरडे ये सेशन हुआ करेगा शाम 4 बजे। सेशन का लिंक आपको मेरे ऐप पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री सेशन होगा, आपको कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक है। कुछ भी डाउट भी नहीं होगा तब भी ज्वाइन कर ले, कुछ तो कुछ मोटिवेशन ही मिलेगा भाई आप लोगों को। हाफ आवर का सेशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या क्या डाउट्स हैं उस बेसिस पे यू कैन कम एंड आस्क मी योर डाउट, ठीक है। चलिए फिर सेकेंड वीक स्टार्ट होगा। सेकेंड वीक का पूरा प्लानर बता दिया मैंने आपको, सेकेंड वीक में कौन कौन सा चैप्टर करना है। फिर 23 मार्च को उसी का आपको क्या देना है? टेस्ट देना है। ऐसे करते करते ये आपका पूरा प्लानर मैंने बना दिया है टिल द डेट ऑफ 31st ऑफ मई। 31st डेट आती है ना मई में भाई, या मैम ने ऐसी डाल दी? हाँ जी आती है 1 जून को तो एग्जाम है ना हमारा नर्सिंग का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ कि कब कब, तो आपको जो फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट करना है वो 24 मई से स्टार्ट करना है। 10 मई तक सिलेबस पूरा करोगे, 24 मई से आपको फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर देना है। और एक और बेनिफिट बताती हूँ आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा। जैसे आपने फर्स्ट संडे का टेस्ट दिया, फिर उसके बाद सेकंड संडे के टेस्ट में आए, तो क्या होता है ना, बच्चे नए नए पढ़ते जाते हैं, पुराना भूलते जाता है। तो यहाँ पे आपके वो चीज नहीं होगी। सेकंड मॉक टेस्ट जब आपका होगा तो उस मॉक टेस्ट में कुछ 30 से 40% सिलेबस पहले वाले संडे टेस्ट का भी आएगा, ताकि आपका पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज होते रहे। ये सबसे बेस्ट चीज है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, दी मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लिया, मैं क्वेश्चन कहां से लगाऊं? सो क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है, जस्ट गो टू द गूगल और गूगल में डालना है शिवानी अंडरस्कोर बायो। कहाँ गया हमारा अंडरस्कोर भाई? चलो अंडरस्कोर मत डालो, ऐसे डाल देना शिवानी लिंकट्री बायो। तो ये डाल दिया आपने, तो यहाँ पे आपका लिंक ट्री ओपन होके आ गया। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मटेरियल दिख रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे यहाँ नहीं लिए जाएंगे। जैसे फिजिक्स में गए, फिजिक्स क्रैश कोर्स मटेरियल, ये आपके ड्राइव में जाके ओपन होगा 12th और 11th का। जैसे 11th का चैप्टर 11th का कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओपन किया यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो सबसे पहले आपके प्रॉपर की नोट्स बन के आ जाएंगे फॉर अ प्रॉपर रिविजन, एंड इसके बाद आपके यहाँ पे सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये देखो, ये रहा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चन है एंड विद डिटेल्ड सॉल्यूशन है, सारे क्वेश्चंस है। इतने क्वेश्चन है भाई, इन क्वेश्चन को लगा लिया ना, जरूरत नहीं है और कुछ करने की। तो आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल रही हैं। क्या पढ़ना है वो पता लग गया, कहां से क्वेश्चन करना है वो आपको पता लगे। स्टिल डाउट रहता है तो वी हैव सैटरडे सेशंस, आप सैटरडे सेशंस में आइए एंड यू कैन आस्क योर डाउट।
ठीक है। एंड आपको बहुत ज्यादा चार्जेस भी पे नहीं करना पड़ रहा है, 10-10 रुपए के आपके टेस्ट होंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री के बराबर ही हैं। आप जाओ, टेस्ट दो एंड एनालाइज योर स्कोर। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आप लोगों को और किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये चीज आती है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है आपकी, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपने को क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कॉन्सेप्ट पढ़ लियो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद यू जस्ट रियलाइज कि अरे मैं तो कर लूंगा, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपको हमेशा टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। टेस्ट एनालिसिस के ऊपर आई विल श्योरली मेक अ डिफरेंट वीडियो। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं टेस्ट एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मुझे टेस्ट एनालिसिस करना कैसे है। ठीक है, तो दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, आई डोंट वांट, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती इस वीडियो के अंदर। दिस वीडियो इज कंप्लीटली बेस्ड कि आगे आने वाले 80 दिनों में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्लानर है, ये प्लानर आपको हमारे मेड अबाउट बायो की एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको प्लानर मिल जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे डीपीपीज सब कुछ आपको मैंने बता दिया आपको कहां से मिलेंगे। आपको मेरे लेक्चर्स देखने हैं, आप उसी लिंक ट्री वाले में जाएंगे, वहीं पे मेरे सारे चैप्टर्स के 11th और 12th के डिटेल लेक्चर्स है पूरी बायो के, आप वहां से उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आपको बोलूंगी आज 11 मार्च है, प्लानर फॉलो करना शुरू कर दो। कुछ भी नहीं पढ़ा ना, पढ़ लो, क्योंकि दिस इज द टाइम जिसमें आप नथिंग इज बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग को फॉलो कर सकते हो। अब बताओ कितने बच्चों को मोटिवेशन फील हुआ, कितने बच्चे को डिमोटिवेशन फील हुआ। एंड आई डोंट थिंक कि भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता लग ही गया होगा कि हाँ मुझे आगे आने वाले टाइम में क्या करना है, मुझे कैसे अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज करना है, मुझे कहाँ से क्वेश्चन करना है, मुझे हर दिन कितना पढ़ना है, मुझे कब से मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये वाली क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिल चुकी होगी। अब बचा क्या है भाई, खुद पे भरोसा रखो, सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मुझे एक सीट लेके आनी है बस। क्योंकि अगर आप सोच लो ना कि हाँ मुझे करना है तो करना है, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाओ, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। हर कोई बोलेगा कि लास्ट के 2 महीने में करना इज इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा, अरे वो बच्चे पागल है क्या जो 1-2 साल से पढ़ रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन करने को सब कुछ हो सकता है। चाहिए क्या, एक मोटिवेशन जो आपके अंदर है। आपको सामने से कोई कितना भी बताए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, जब आप खुद से सोच लोगे कि सोचो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे एम्स में ये कॉलेज मिल गया, पापा मेरा सिलेक्शन, तो उनके फेस की वो खुशी, उसको इमेजिन करो। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे ना, उस खुशी को इमेजिन करो। जब एम्स में आप होंगे तो आपके पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स को कितने प्राउडली बताएंगे कि मेरी बेटी एम्स में है, मेरा बेटा एम्स में पढ़ाई कर रहा है, मेरी बेटी एम्स ऑफिसर बनेगी। वो प्राउड मोमेंट आप उनको देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। बहुत सारे रीजंस होता है पढ़ाई करने के, सबसे बड़ा रीजन है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, क्योंकि पेरेंट्स ही वो हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। पेरेंट्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते, ऑफ कोर्स सिंपल सी चीज है ना। तो हमारी जो लाइफ वो पेरेंट्स की दी हुई है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, हम उनको वो मोमेंट जो उनको वो डिजर्व करता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से होंगे, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे अपनी फैमिली को इस लेवल से एक इस लेवल तक लेके जाना है, मुझे एक लेवल इंप्रूव करना है। मेरे पेरेंट्स ने जितने परेशानियां झेली है मुझे पढ़ाने में, मुझे एक टाइम ऐसे लेके आना है कि वो आगे आने वाली जनरेशन को ना हो, जो डिफिकल्टीज मैंने फेस किए हैं वो आगे आने वाली जनरेशन को ना हो। मुझे अपनी फैमिली को इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके जाना है, मुझे अपनी एक रेपुटेशन बनानी है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। हर कोई मेहनत करता है अपना एक नाम बनाने के लिए, अपना नेम फेम, ऑफ कोर्स मनी भी मैटर करती है, बट कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे माइंड में होता है जब हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड फील करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट अप्रिशिएशन होता है। मोर देन कितना भी आपको कोई पैसे दे दे, अगर आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील नहीं है तो
सब कुछ यूजलेस है, सब कुछ। फॉर मी, मेरे पेरेंट्स आर प्राउड ऑन मी कि हाँ हमारी बेटी अच्छा कर रही है, दैट इज इनफ फॉर मी। आपके लिए भी यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर बहुत ज़्यादा नई बातें करते हैं, एंड आई थिंक आपके अंदर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देना, तभी भाई मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस बना के लेके आऊँगी ताकि कुछ तो हेल्प मिले। एटलीस्ट इस वीडियो से अगर एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो मेरे लिए मेरी मेहनत वर्थ इट है कि हाँ एक लड़की है जो मेरे पढ़ाई हुए, मेरे मोटिवेशन से उसने 80 डेज का प्लानर फॉलो किया एंड शी इज एन एम्स ना, मेरे लिए वो इनफ है बस। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।